वेलकम टू अवर चैनल शिवाजी टीचिंग एकेडमी। महाभाष्यकार कौन है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। ये मैं आपको बताते चलूँ कि ये प्रश्न सेट, प्रश्नों की संख्या का सेट क्वेश्चन नंबर 6 है, अर्थात मैं ये प्रैक्टिस नंबर 6 करवा रहा हूँ आपको। संस्कृत के प्रश्नों का अभ्यास यहाँ पर कंटिन्यू है, जारी है, और आप लोग अपने आप को एनालाइज कीजिए कि आप के कितने ऑप्शन सही जाते हैं। चलिए हम आपको प्रैक्टिस करवाना शुरू करते हैं। और पहला क्वेश्चन है, हालांकि मैं बोल ही चुका हूँ, दोबारा बोल रहा हूँ। महाभाष्यकार कौन है? पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि, भट्टोजी, दीक्षित। जी, विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, महाभाष्यकार है। चलिए, लिट लकार का प्रयोग होता है। लिट लकार का प्रयोग होता है। जी, प्रयोग होता है वर्तमान काल में, भविष्य काल में, भूतकाल में, आज्ञार्थक में। ऑप्शन कौन सा करेक्ट रहेगा क्वेश्चन नंबर 2 पर? देखते हैं। जी बिल्कुल, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। लिट लकार भविष्य काल में प्रयोग होता है। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। चर प्रत्याहार के अंतर्गत वर्ड नहीं आता है। ट, श, क, ह। बिल्कुल, ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? टी इज़ द राइट आंसर। और क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। ए का उच्चारण स्थान लिखिए। कंठ तालु, कंठोष्ठा, दंतोष्ठी और तालु। विच ऑप्शन इज करेक्ट? जी बिल्कुल, यहाँ पर ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, कंठ तालु। फिर है नंबर 5 क्वेश्चन है। षणवती संख्या है 86, 96, 66, 76। नंबर 5 क्वेश्चन का क्या विकल्प सही हो सकता है? जी बिल्कुल, यहाँ पर ऑप्शन रहेगा आपका बी। उसके बाद देखते हैं। नदी शब्द का पंचमी एक वचन रूप है। नद्य, नदा, नद, नदाम। जी बिल्कुल, कौन से ऑप्शन सही हो सकते हैं? ये ऑप्शन सही रहेगा, नदः एक वचन रूप है। नंदनी का आसीत, महिषी, कामधेनु पुत्र, पुत्री, पशु देवी। तो नंदनी का आसीत, आप लोग मन में ध्यान मिलाइए, कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है? जी बिल्कुल, 7 का बी इज द राइट आंसर। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 है। को अन्यो हुतु वाहद दग्धुम प्रभवती, यह कथन किसका है? प्रियंवदा, अनुसुईया, गौतमी, कण्व। कौन सा विकल्प सही हो सकता है? जी बिल्कुल, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ये अनुसुईया जी का कथन है। 9 नंबर है। लभ धातु में क्तवा प्रत्यय का रूप होगा। लभित्वा, लब्धवा, लभित्वा, लब्ध्वा। लब्धवा सही आंसर है, बिल्कुल। और इसके बाद देखते हैं, अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। और आई होप कि आप लोग टेट में अच्छा नंबर अचीव किए होंगे, 100+ लाए होंगे, 110 लाए होंगे, 130 लाए होंगे। तो ढेर सारी शुभकामनाएं आपको, और अपने नेक्स्ट एग्ज़ाम पे फोकस करिए, जो भी हो, लेकिन आप सब्जेक्ट पढ़ते रहिए। ओके, क्वेश्चन 10 पे आते हैं। भू धातु लोट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप है। क्या रूप है? भवत, भवथ, भवता, भवता। जी, विच ऑप्शन इज राइट? ये रहा आपका ऑप्शन, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 11 पे आते हैं। पश्यामी में पास धातु
के किस लकार पुरुष और वचन का रूप होता है? लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में, लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन में, लिट लकार उत्तम पुरुष एक वचन में, लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचन में। जी, अब विकल्पों को पढ़िए ध्यान से और आंसर गैस करिए मन में। जी बिल्कुल, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, लिट लकार यहाँ पर सही जाएगा। उसके बाद बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गद्य त्रय के अंतर्गत कौन से कवि आते हैं? बाणभट्ट, सुबंधु अंबिका दत्त व्यास, बाणभट्ट सुबंधु दंडी, दंडी सुबंधु गुणाढ्य, बाणभट्ट दंडी हर्ष। चारों ऑप्शन देखिए और चारों ऑप्शन में से एक कोई ऑप्शन आप चुनिए। देखिए वो राइट जाता है, रॉन्ग जाता है। बिल्कुल धैर्य के साथ अपना आंसर मन में रखिए। बिल्कुल बाणभट्ट इसका आंसर होगा, बाणभट्ट सुबंधी दंडी। ये गद्यत्रयी के अंतर्गत कवि हैं, इसी के अंतर्गत आते हैं, गद्यत्रयी के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। अहम अहाया विद्यालयम गतवान, इस वाक्य में अव्यय पद होगा। अहम गमिष्यामि विद्यालयम हया। जी हया होगा यहाँ पर आपका आंसर, यह बिल्कुल है। और क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। चौरात बी भेती में चौरात पद में कौन सी विभक्ति है? सप्तमी, चतुर्थी, पंचमी, तृतीया। क्वेश्चन नंबर 14 पे फोकस करिए आप लोग और ऑप्शन आप अपने मन में लाइए, गैस करिए, गैस और आंसर इन योर कॉन्सेंस नाउ। 14C ऑप्शन इज द राइट, पंचमी होगा यहाँ पे। उसके बाद देखते हैं 15 नंबर पे। करण कारक में कौन सी विभक्ति होती है? करण कारक में आपकी तृतीय विभक्ति होती है। चलिए, पीतम अंबरम यश श, यह समास होगा। जी, पीतम अंबरम यश श, यह समास होगा पीतांबर। पीतांबर राइट आंसर है। ये रहा। 17 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। हरित्रात में कौन सा तत्पुरुष समास है? द्वितीय तत्पुरुष समास, तृतीय तत्पुरुष समास, चतुर्थी तत्पुरुष समास, पंचमी तत्पुरुष समास। जी, विच ऑप्शन इज करेक्ट? कौन सा विकल्प सही होगा? जी बिल्कुल, 17 क्वेश्चन बी ऑप्शन, तृतीय तत्पुरुष समास। और इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे जाते हैं। 18वें नंबर पे धातु प्लस अंशः, धातुधन अंशः संधि होने पर बनेगा। धातृंशः, धातृंशः, धातृश, धात्रांशः। ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? विच ऑप्शन इज करेक्ट? जी बिल्कुल, 18 का डी नंबर सही होगा। और 19वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। पवित्रम पद का संधि विच्छेद होगा। पौधन इत्रम, पौ इत्रम, पु धन इत्रम, पु इत्रम। विच ऑप्शन इज करेक्ट? पौ इत्रम होता है, बिल्कुल सही। और क्वेश्चन नंबर 20 है। गंगा नदी सभी नदियों में प्रसिद्ध और पवित्र मानी जाती है, इसका अनुवाद होगा। इसका अनुवाद आपके चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। चारों ऑप्शन को पढ़िए और ध्यान लगाकर उत्तर दीजिए। आई होप आपने चार विकल्प पढ़ लिए होंगे। जी बिल्कुल, सी इज द राइट आंसर है। और 21वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में से भिन्न पद को चुनिए। स्कंधा, चक्षु, कोपला, काक।
कपोला, सॉरी कोपला शायद हमने पढ़ दिया है, कपोला। जी इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, ये बिल्कुल भिन्न पद है, काक, कौवा। बाकी सारे पक्षी के पर्यायवाची हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, विद्वान का पर्यायवाची नहीं है, सुधी, कोविदः, धीमना, श्रीमान। अब बताइए ऑप्शन कौन सा सही होगा? विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, श्रीमान। ये देखते हैं 23 पे पहुंचते हैं क्वेश्चन। चाहिए अर्थ में प्रयुक्त प्रत्यय है, शित्र, शानच, त्वा, लप, तव्यत, अनियर, इक्त, इक्तवतु। बिल्कुल ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। इसके बाद बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन 24 पर बढ़ते हैं। 24 क्वेश्चन कहाँ गया? ये रहा क्वेश्चन 24। और क्वेश्चन पढ़िए। टी संज्ञा करने वाला सूत्र है, अलो अन्यतत्व पूर्व, अचो अन्यत्यादि, अथर्व धातुर प्रत्यय, अदर्शनम। कौन सा ऑप्शन इसमें सही हो सकता है? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 है, रघुवंश कैसा ग्रंथ है? नाटक है, महाकाव्य है, या गीत काव्य है, या गद्य काव्य है? ऑप्शन बी इज राइट आंसर, महाकाव्य है रघुवंश। अशुद्ध विलोम युग्म को चुनिए। जी, अल्पज्ञ, बहुज्ञ, असीम, ससीम, अमावस्या, पूर्णिमा, गृहीत, स्वीकृत। विलोम युग्म है, विलोम युग्म है इसमें। बिल्कुल शब्द दिए हुए हैं, उनके विलोम दिए हुए हैं। तो इसमें अशुद्ध विलोम युग्म क्या है? भिन्न जिसे कहा जाए। 26 है। जी ऑप्शन डी इज द राइट, गृहीत, स्वीकृत। दोनों के अर्थ एक ही होते हैं, समानार्थी। प्रश्न संख्या 27 पर आते हैं। मौन पठन में क्या दोष है? ऑप्शन ए है, शक्ति कम लगती है, समय कम लगता है, उच्चारण पर कम ध्यान रहता है, और भाव ग्रहण करने में सहायता करता है। जी विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। उच्चारण पर कम ध्यान होता है। आप ध्यान दीजिए, अगर मौन पठन करते हैं तो बहुत ही उच्चारण पर कम ध्यान रहता है कि आप क्या उच्चारण करते हैं। आप कुछ भी पढ़ लेते हैं, मतलब सोचते तो आप उसको सही है, लेकिन क्या पढ़ गए कुछ पता नहीं। ठीक है, वही चीज़ें हमारे साथ भी होती है कि हम पढ़ते तो सामने हैं वही चीज़ें, लेकिन कभी कभी उच्चारण में हमारी गलती हो जाती है। कोई बात नहीं, आप लोग सहयोग करिएगा। 28 है क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मौखिक रचना में नहीं आता है? कहानी, कथन, प्रश्नोत्तर, अभिनय, पत्र लेखन। जी ऑप्शन डी पत्र लेखन आता है, मौखिक रचना में नहीं है। और बहुत आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 29 है, चित्रों पर प्रश्न करना किस स्तर पर रचना कार्य में उपयुक्त रहेगा? पूर्व, प्रारंभिक, प्रारंभिक, माध्यमिक, डी उच्च। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। ये भी एक आसान सरल सा प्रश्न आपके सामने था, और ये हमारे वीडियो का सबसे आखिरी प्रश्न है। आई होप ये आपका नहीं गलत जाएगा। बिल्कुल शांति से एकदम धैर्य बनाकर धीरज के साथ उत्तर मन में रखिएगा। व्याकरण पद्धति को निम्नलिखित में से और किस नाम से जाना जाता है? पाणिनि पद्धति, पाठशाला पद्धति, हर बाल्टीय पद्धति, सामान्यीकरण पद्धति। जी बिल्कुल, व्याकरण पद्धति को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है?
ऑप्शन सही है आपका पाठशाला पद्धति। तो बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो में जुड़ने के लिए। हमारे अगले वीडियो को हम बहुत जल्द ही आपके लिए बनाएंगे, और तब तक के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए और हमारे वीडियो को वॉच करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।